दोस्तों, अगर आप वो हैं जो ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन हर बार आपको लॉस हो जाता है, आप किसी ट्रेडर को देखकर या फिर किसी यूट्यूबर की बातों से इंप्रेस होकर ट्रेडिंग में घुसे थे। आपने सोचा था कि आप भी उस व्यक्ति की तरह लाखों कमाएंगे, लेकिन आप पैसा कमाने की जगह गंवा रहे हैं। आपने हर कोशिश करके देख ली, बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीख ली, ट्रेडर से कॉल भी लेकर देख लिया, लेकिन अल्टीमेटली आप लॉस में ही हैं और अपनी कैपिटल आधी कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी और आपको बर्बाद होने से बचा लेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे राज खोलने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तभी आप मेरी बात को समझ पाओगे। बस ये सोच लो कि आज की वीडियो मैंने किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए बनाई है। यानी जो इस वीडियो को सुन रहा है सिर्फ उसके लिए बनाई है। बट फिर भी अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखने वाले हो और इसे एक नॉर्मल वीडियो की तरह कंसीडर कर रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ना देखें, कोई कॉमेडी वीडियो देख लो, अपना टाइम पास करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पूरी यूट्यूब में ऐसी कोई भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने विजय केडिया जी का नाम सुना होगा, जो कि एक बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं विद अ नेट वर्थ ऑफ मोर देन 1000 करोड़, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो ट्रेडिंग करते थे ना, तब उनके इतने बुरे हाल हो गए थे कि अपने बच्चे के लिए 14 रुपए का दूध का पैकेट खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मतलब जिनकी आज नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्होंने भी ट्रेडिंग में पैसा डुबाया है और उनका मानना है कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। अब ऐसे ही राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 10 लाख लोगों से मिलता हूं, उसमें से 9,99,900 बोलते हैं कि मैंने ट्रेडिंग से पैसा कमाया है। मुझे पता है कि 9,99,000 झूठ बोलते हैं, 10 लाख में से सिर्फ 900 ही ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। ऐसा राकेश झुनझुनवाला का मानना है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि खुद तो आप ट्रेडिंग करते हो और हमें मना करते हो। तो उन्होंने इसके जवाब में चुटकी लेते हुए कहा कि डैडी सिगरेट पीते थे, हमें मना करते थे। मतलब साफ है कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। अब आपने विजय केडिया जी का ओपिनियन देख लिया, झुनझुनवाला जी का ओपिनियन देख लिया, तो अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। तो मैं भी डेली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं एक ओकेजनल ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली मैं एक एडवोकेट हूँ। तो मुझे डेली ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है, और अगर टाइम मिलता भी है तब भी आपको लगता होगा कि मैं या मेरे जैसा कोई और यूट्यूबर जब ट्रेड लेता होगा तो उसे हमेशा प्रॉफिट होता होगा। बट ये सच नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि भाई आप एक ट्रेड लो और उसमें प्रॉफिट करके दिखाओ, तो मैं ये चैलेंज कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा या नहीं। ऑल्दो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज का यूज करूंगा तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, बट कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा। मतलब 100% ट्रेडिंग से मुझे भी प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन अगर आप YouTube में देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स और वीडियोस मिल जाएंगी जिनको देखकर आपको लगेगा कि ट्रेडिंग से आप बहुत इजीली करोड़पति बन सकते हैं। इवन मैंने खुद कुछ वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने ट्रेडिंग से पैसा डबल या 5 गुना करके दिखाया है। बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा रोज या हमेशा नहीं होता है। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो कभी कभी लॉस भी होता है। हाँ, लेकिन क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, मैं रेगुलर सीखता रहता हूँ, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ और अपने इमोशंस पर भी मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है, इसलिए अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ। बट जो नए लोग ट्रेडिंग में आते हैं उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, जनरली बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेड कर रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में उन्हें जितना प्रॉफिट होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा लॉस हो जाता है, जिससे वो अल्टीमेटली लॉस में ही रहते हैं। अब जब उन्हें लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए कई बार वो और लॉस करवा लेते हैं, और उसके बाद भी जब लॉस बढ़ता जाता है तो फिर उन्हें लगता है कि अब इस लॉस को रिकवर करने का एक ही शॉर्टकट तरीका है, वो है पेड कॉल्स। यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति, टेलीग्राम चैनल या यूट्यूबर को ढूंढो जो कि 4-5 हज़ार रुपये महीना ले और इन्हें बताए कि कब शेयर बाय करना है और कब सेल करना है। तो जब आप ये स्टेज में पहुंच जाते हैं तब शुरुआत होती है पेड कॉल्स देने वालों को ढूंढने की, और आपने शुरुआत की नहीं कि आपको ऐसे बहुत सारे एड्स मिल जाते हैं जो कि आपको 80-90% एक्यूरेसी के साथ कॉल्स देने की बातें करते हैं, और आपको भरोसा दिलाने के लिए फेक चैट के स्क्रीनशॉट दिए जाते हैं। डेली 2-3 लाख अर्निंग करने वाले प्रूफ दिखाए जाते हैं, जिससे आप कन्विंस हो जाते हैं और उस व्यक्ति को पैसे दे देते हैं। अब आपको लगता है कि आपने पेड कॉल्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अब तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये पेड कॉल्स देने वाले ज्यादातर फेक और फ्रॉड होते हैं। इसमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो पैसे लेने के बाद ही आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर कॉल्स नहीं देंगे,
और बाकी बचे हुए जो आपको कॉल्स देंगे उसमें भी ज़्यादातर टाइम आपको लॉस ही होगा, क्योंकि अगर ये पेड कॉल्स देने वाले इतने एक्यूरेट होते तो ये कभी भी कॉल्स देने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि खुद इन्वेस्ट करके कई हजार करोड़ कमा चुके होते। इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मन रैल्फ अगस्टिन का एक कोट याद आ रहा है, जो कि है, इफ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स वर सो एक्सपर्ट दे वुड बी बाइंग स्टॉक नॉट सेलिंग एडवाइस। यानी स्टॉक मार्केट में जो खुद को एक्सपर्ट समझते हैं, अगर वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते तो वो स्टॉक्स खरीदते, ना कि एडवाइस बेचते। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 80 to 90% एक्यूरेट हो। तो फिर ये पेड कॉल्स देने वाले लोग 80 to 90% एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं? बट क्योंकि लोग बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं तो ये बनाने के लिए तैयार हैं। इवन मुझे बहुत सारी मेल्स आती हैं जिसमें आप लोग मुझे कहते हैं कि आप मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और आप मुझसे पेड कॉल्स लेना चाहते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी फ्री या पेड कॉल्स नहीं देता हूँ। टेलीग्राम में मेरे नाम से जो भी पेड कॉल्स दे रहे हैं वो सभी फेक हैं। लेकिन अगर मैं कॉल्स देने के लिए रेडी हो जाऊँ तो सोचो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, कम से कम 2000 लोग तो मुझ पर भरोसा करके पेड कॉल्स लेंगे ही। ऐसे में अगर मैं हर किसी से 5000 रुपये महीना भी लूंगा तो 1 करोड़ रुपए महीने की कमाई होगी। बट फिर भी मैं आपको कॉल्स इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि 100% किसी की भी कॉल सही नहीं हो सकती। अगर 10 में से 6 कॉल सही होती भी हैं तब भी वो 4 कॉल्स जिनसे आपको लॉस होगा वो देकर मैं अपना नाम खराब नहीं कर सकता। और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग होती है। जितनी देर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको शेयर बाय करना है उतनी देर में तो शेयर की प्राइस बढ़ गई होगी, तो आप लेट बाय करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए ना मैं कॉल्स देता हूं और ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप किसी से कॉल्स लें, चाहे वो कोई मिलियन सब्सक्राइबर वाला टेलीग्राम चैनल हो या फिर कोई फेमस यूट्यूबर हो, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। देखो, बोलना तो नहीं चाहिए बट फिर भी बता रहा हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूँ जिन्होंने आज तक ट्रेडिंग से 1 रुपया नहीं कमाया है और वो ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। और इसमें कुछ तो ऐसे भी हैं जो पेड कॉल्स देते हैं और आपको अट्रैक्ट करने के लिए लाखों अर्निंग का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, जो कि जनरली फेक होते हैं। बट क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस में हैं, आप उस लॉस को हर कीमत में रिकवर करना चाहते हैं, इसलिए आप बिना कॉमन सेंस लगाए ऐसे किसी भी पेड कॉल्स देने वाले को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद भी आप लॉस में ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पेड कॉल से कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है कि